110 शब्दों प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह संसार कार्य कारण का सिलसिला है। दिलचस्प यह कि न कार्य मनुष्य पर निर्भर है और न कारण। मनुष्य खूब ताले लगा देता है, काम बंद कर घर चल देता है या घर बंद कर काम पर चल देता है, लेकिन क्या उसके पीछे घर या दफ्तर में काम बंद हो जाते हैं? कतई नहीं। ब्रिटेन की वह प्रयोगशाला बंद थी, लेकिन उसके अंदर प्रयोग बदस्तूर जारी थे। चिकित्सा और वैज्ञानिक साजो सामान से भरी आम तौर पर थोड़ी अंधेरी प्रयोगशाला में इंसानी इतिहास एक निर्णायक मुकाम की ओर बढ़ रहा था। खास तौर पर एक जार या पात्र पर बाकायदे जंग जारी थी। असंख्य योद्धा मैदान में उतरे हुए थे। योद्धा दो सेनाओं में बटे थे। एक तरफ विषाणु की सेना घात करती थी तो दूसरी ओर फफूंद की सेना प्रतिघात करती आगे बढ़ रही थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी थीं। उनके लिए तो जैसे पल पल जीना पल पल लड़ना था। पल भर के लिए लड़ो नहीं तो मरो, लेकिन मरना कौन चाहता है? जीने की ही जंग सभी लड़ रहे हैं। उस पात्र पर पहले माइक्रोब्स सेना का कब्जा था। मनुष्य के हित में अगर देखें तो माइक्रोब्स खलनायक थे। किसी जख्म के मवाद में पैदा हुए बड़े से बड़े जीव के लिए जानलेवा माइक्रोब्स बैक्टीरिया। तब तक संसार में उन्हें यह अहंकार होगा कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक बार किसी को कोई गहरी चोट भर लग जाए, माइक्रोब्स बैक्टीरिया अपना जौहर दिखाने मैदान में उतर आते थे। इन माइक्रोब्स आतंकियों ने जंग के कई मैदान और घायलों से भरे कई अस्पताल वीरान किए हैं। फितरत में घटिया किस्म के माइक्रोब्स घायलों को ही आसान निशाना बनाते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके आगे घुटने टेक चुके हैं, लेकिन कुदरत का कमाल देखिए। बंद प्रयोगशाला में मोल्ड की सेना बखूबी मुकाबले में जुटी है। माइक्रोब्स बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। मोल्ड प्रचंड वीर साबित हो रहे हैं। हर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। धूल चटाते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, सीधे ग्रास बना लेते हैं। मोल्ड 16 आना इलाज करते हैं। किसी माइक्रोब्स के लिए 9 2 11 होने की गुंजाइश नहीं छोड़ते। बेशक रोगाणु और जीवाणु के बीच ऐसी भयानक जंग हमेशा होती रही होगी, पर 3 सितंबर 1928 का दिन बेमिसाल है। प्रयोगशाला के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ताला खोला और अंदर आए। पूरी प्रयोगशाला पर गौर किया। वे बैक्टीरिया के तरह तरह के मिश्रण या कल्चर टेबल पर छोड़ गए थे। उस पात्र पर भी उनकी नजर गई जो जंग का मैदान बना हुआ था। हरी और कुछ चमकीली चीजों ने उनका ध्यान खींचा। पात्र में जहां जहां तक यह हरी चीज अर्थात मोल्ड सेना फैली थी, उतनी दूर तक माइक्रोब्स सेना नदारद थी। लगभग महीने भर की छुट्टी से लौटे फ्लेमिंग को आश्चर्य हुआ कि यह क्या अजीब चीज बन गई। मन में आया कि प्रयोग बेकार चला गया, फेंक देते हैं। लेकिन फिर वैज्ञानिक बुद्धि जागी कि फेंकने से पहले एक बार माइक्रोस्कोप से देख तो लें, कुछ न होगा तो तजुर्बा होगा वाले अंदाज में फ्लेमिंग माइक्रोस्कोप से देखने लगे। वह हरी चीज फफूंद ही थी। हर इंसान एक खास पहचान लेकर संसार में आता है। यह पहचान न सिर्फ उसके
उंगलियों की छाप और डीएनए में होती है, बल्कि उसकी आदतों और पसंद में भी दिखाई देती है। दुनिया के विकास में इस बात की अहम भूमिका रही है कि हर इंसान खुद में अलग और विशिष्ट होता है, लिहाजा उसे अपने लिए खास रास्ता चुनने और उस पर आगे बढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। सोचिए कि अगर ऐसा न होता तो सारे लोग एक ही जैसी पसंद लेकर पैदा होते तो दुनिया कैसी होती। शायद तब दुनिया में सिर्फ क्रिकेटर होते और फुटबॉल होती ही नहीं। जिन लोगों को गोल्फ, टेनिस, तलवारबाजी, कबड्डी या पहलवानी जैसे खेलों में रुचि है, वे इसे भूल ही जाएं। अपनी क्षमता दिखाने, करियर बनाने और एक सुखी आनंदमय जीवन जीने का अवसर उन्हें नहीं मिल पाता। मगर खुदा की मेहरबानी की ऐसा नहीं हुआ और दुनिया में हर तरह की खासियत, हर तरह के हुनर और पसंद को बराबर तवज्जो दी गई। यहाँ कोई एक अकेला धर्म, संप्रदाय, रंग रूप, भाषा या संस्कृति नहीं हुई। यही वजह है कि हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत है, अनगिनत रंगों और खुशबुओं से बनी हुई, निरंतर आगे बढ़ती हुई। जब रंग और खुशबू की बात होती है तो भारत थोड़ा अलग दिखता है। ऐसे मुल्कों की कमी नहीं जहाँ एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही मसीहा पूजा जाता है, एक ही तरह के अनुष्ठान होते हैं। मगर हमारा मुल्क है कि यहाँ पूजने मात्र के लिए ही 33 कोटि देवी देवता दे दिए गए। छाट लो अपनी पसंद का आराध्य, पुरुष पसंद है तो देवता चुन लो, स्त्री पसंद है तो किसी देवी को परख लो। अर्धनारीश्वर की कल्पना भी है यहाँ, और इनमें से कोई भी पसंद न आए, कोई और चाहिए तो और भी विकल्प उपलब्ध हैं। अपने इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमें विदेशी आक्रमण झेलने पड़े। इंग्लैंड ने 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक हम पर राज किया, पर आज़ादी मिलने